नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम भारत की सबसे बढ़िया नौकरी, जब सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इनको सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इसी वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्या होते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, एज लिमिट कितनी है दोस्तों और कितनी बार आप ये परीक्षा दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि यूपीएससी है क्या, व्हाट इज़ यूपीएससी। तो दोस्तों आपको बता दूं, यूपीएससी एक संस्था है जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की परीक्षा लेती है और इसको शॉर्ट में यूपीएससी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सिविल सर्विसेज पास करने के बाद आप कौन कौन सी नौकरियां ले सकते हैं। देखिए, सबसे उच्च माने जाने वाली यानी सबसे हाई रैंक की पोस्ट दोस्तों वो होती है आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज और आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बताएंगे। अब हम जानते हैं कि प्रोसेस क्या है यूपीएससी एग्ज़ाम की। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस परीक्षा में आपको पहले प्रीलिम्स यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास करनी होती है, उसके बाद में मेंस की परीक्षा होती है, उसी में आपका इंटरव्यू भी होता है। अब बात आएगी दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। कुछ अन्य को जो इंडियन नहीं है वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को छोड़कर बाकी पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं। और कौन कौन है, जैसे कि नेपाल, भूटान के सिटीजन जो इंडिया में रहने लगे हैं, या तिब्बत के वो लोग जो 1962 से पहले इंडिया में आ गए हैं, या अन्य देश जैसे पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका के जो अब भारत के मूल निवासी हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपके पास कम से कम एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि बीए, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक आदि। आप इससे हायर डिग्री भी पास आउट हो सकते हैं। ये डिग्री चाहे आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की हो, चाहे कोई स्टेट की यूनिवर्सिटी से की हो, चाहे आपने ये डिस्टेंस मोड से की हो, चाहे आपने इसे रेगुलर मोड से किया हो। अब जानते हैं दोस्तों एज यानी आयु सीमा। दोस्तों जनरल कैटेगरी की अधिकतम आयु सीमा यानी एज लिमिट है वो 32 साल है, यानी 32 साल के बाद आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। उसी तरह से दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी में आयु की अधिकतम सीमा रखी गई है 35 साल, एससी और एसटी वालों के लिए 37 साल, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए ये है 37 साल। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की, यानी कि आप ये परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं। दोस्तों इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार ये परीक्षा दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले इस परीक्षा को 9 बार दे सकते हैं। एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों ऐसी कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड टाइम ये परीक्षा दे सकते हैं। अब दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि इसकी वैकेंसी कितनी होती है, तो आपको बता दूं दोस्तों, पोस्ट की जो वैकेंसी है वो समय से अनुसार बदलती रहती है, लेकिन जितनी भी पोस्ट होती है उससे 11 या 12 गुना कैंडिडेट प्रीलिम्स की परीक्षा पास करते हैं, बाद में वो मेंस की परीक्षा देते हैं। दोस्तों सबसे पहली परीक्षा जिसे कि हम प्रीलिम, जिसमें कि 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसमें दोस्तों कैंडिडेट की नॉलेज चेक की जाती है, जैसे कि करंट अफेयर, इवेंट्स और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट एक्सेट्रा। दूसरा जो पेपर होता है दोस्तों उसे सीसेट कहा जाता है। इसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग पावर जैसे टॉपिक पर सवाल पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको कम से कम 33% अंक लाने होते हैं। ध्यान दें दोस्तों कि इस परीक्षा के अंक जोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन इसको पास करना ज़रूरी होता है। जो बच्चे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं वो पहुंचते हैं दोस्तों मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में कुल 9 पेपर होते हैं दोस्तों, जिनमें से 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, यानी कि जो सिर्फ आपको पास करने होते हैं। इनके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। ये 300-300 नंबर के पेपर होते हैं दोस्तों। और आपको बता दूं कि इनमें से आपके 2 भाषाओं के पेपर होते हैं, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है, एक इंग्लिश का होगा और एक आप 23 दी हुई भाषाओं में से कोई भी एक चुन सकते हैं। जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, उनको हम वीडियो में आगे आपको बता देंगे।
अब दोस्तों देखिए, जो बाकी के 7 पेपर बच गए हैं उनमें क्या होता है। हर एक पेपर दोस्तों 250 अंकों का होता है, जिसमें सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो एसे का होता है, यानी उसमें एसे राइटिंग आती है दोस्तों। आपको एक प्रस्ताव लिखना होता है, जो कि आप छोटी क्लासों में भी सीखे हैं, लेकिन इसका लेवल थोड़ा अच्छा होता है। एक बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी एसे लिखने में। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, 4 जर्नल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, जिनके अलग अलग विषय होते हैं दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हर एक पेपर दोस्तों 250 अंकों का होता है। इसके अलावा जो पेपर बच गए दोस्तों हमारे, पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7, वो हमारे द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। ये दोनों पेपर भी 250 अंकों के होते हैं। इन 9 पेपर के अलावा दोस्तों आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू भी होता है। यह 275 अंकों का होता है दोस्तों। इस प्रकार आपके कुल अंक बनते हैं 2025। अब बात करते हैं दोस्तों आप किन किन पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी क्रैक करने के बाद। तो दोस्तों आप आईएएस, आईपीएस आपको पता ही है। इसके अलावा आप आईएफएस, आईआईएस, आईटीएस एक्सेट्रा पोस्टों पर जा सकते हैं। ये लिस्ट दोस्तों आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक लंबी लिस्ट है जिसको बोल पाना मुश्किल है, आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रही बात दोस्तों लैंग्वेज सब्जेक्ट की, तो आपको बता दूं कि कुल 23 लैंग्वेज होती हैं, 23 भाषाएं होती हैं, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। आप इनमें से कोई भी भाषा चुन सकते हैं इंग्लिश के साथ। और इसके साथ साथ दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास में 27 होते हैं। इन 27 सब्जेक्ट में से कोई भी आप एक अपना सब्जेक्ट चुनकर उसकी परीक्षा दे सकते हैं। आप सभी को जीवन में कामयाब होने की शुभकामनाओं के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी दोस्तों। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।